दे रहा हूँ मैं, तुमको मैं नेगेटिव छवि वाला दिखाई दे रहा हूँ, तो आओ जरा तुमको मैं दिखाता हूँ। तेज प्रताप भैया बोलते हैं 2 मिनट, तो हम उनसे प्रताप भैया तो 2 मिनट का टाइम लेते हैं, हम तारा 30 सेकंड में व्यवस्था कर दें, कुली व्यवस्था कर दें। दोनों व्यवस्था मेरे पास है। अच्छा, जैसे डिजिटली भी व्यवस्था है जिससे मैं लाइव आता हूँ, जिसके तहत, और अगर डिजिटली से नहीं माने तो फिजिकली व्यवस्था नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए, उसको तो भरदम कूटेंगे। अभी आपको इतना तक खत्म हो गया मैटर, ओकरा भर निशा जब तक नहीं कूटेंगे तब तक हमारा। आपका मैंने देखा वॉइस जो बड़ा वायरल चला पत्रकारों को लेकर सर, और पत्रकार देखा जाए तो आए दिन, कहना नहीं चाहिए, मैं भी उसी में से हूँ, जो बात है अपने आप को मैं छिपा रहा, आए दिन आजकल मुर्गियाँ अंडा नहीं दे रही हैं, लेकिन पत्रकार अंडा देने लगे हैं। मैं खुद अपने आप को ही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी से हमारी जातीय दुश्मनी नहीं है, जो उठ रहा है अब इसको किस नज़र से अब देखा जाए ये भी मैं नहीं कहूँगा। सभी लोग उठ रहे हैं, माइक उठा ले रहे हैं, सब अपने आप को पत्रकार से कह रहे हैं। चलिए ठीक है, ये भी ज़रूरी है, संविधान में लिखा गया है कि चौथा स्तंभ है, चलिए मैं उसको भी मान लेता हूँ। लेकिन मैं देखा कि कल के हिसाब से आप एक पत्रकार जो पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, कुमार अभिनव से आपकी बात होती है और काफ़ी उसमें गाली गलौज भी होता है, तो ऐसा क्यों हुआ सर, क्यों गाली गलौज का नौबत आ गया? उसने पोस्ट किया कि गाली गलौज करने वाले गायक, तो हमको लगा कि वो उसी दिशा में हमको देखना चाहता है तो मैं बंद कर दिया था पिछले 6 महीना से। अच्छा, तो मुझे लगा कि नहीं, वो अध्याय, वो जो चैप्टर है वो इससे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसके साथ पेश किया जाए जी, तो हमने पेश कर दिया उसके साथ। उसमें वॉइस में भी ये भी दिखाया गया, रिकॉर्डिंग आज भी है मेरे पास, तो उसमें आपने कहा था कि पहले मैं गाली नहीं देता था लेकिन अब मैं गाली दिया हूँ, चूँकि आपने फिर से मुझे उसी का भी समझा। हाँ, तो आपके साथ ऐसा, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ, मुझे भी गाली दे सकते हैं, जब गालियाँ देने की नौबत है तो मुझे भी गाली दीजिए, ऑन कैमरा है। वही मैं कह रहा कि तमाम पत्रकार बंधु इतना आए मेरे पास, एक भी पत्रकार नहीं कह सकते हैं कि हाँ संतोष यादव का व्यवहार गलत है। मैं दावे के साथ, मैं खुद के कॉन्फिडेंस नहीं, ये तो है सर, मैं भी आया, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। चाहे वो जिनका 10 सब्सक्राइबर हो या जिनका 10 नहीं, मिलियन। मैं देखा हूँ कि 10 लाख की बात नहीं है, यहाँ एक इंसानियत मैं देखा हूँ आपके अंदर कि जो भी आता है एक सम्मान देते हैं, क्योंकि जमीन से आप जुड़े हुए हैं इसलिए सम्मान दे पाते हैं। तो सभी लोग को तो घमंड ही है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बहुत कुछ करने को लोग। देखिए सर, है क्या कि 10 सब्सक्राइबर वाले ही 10 लाख वाले बनते हैं। जी, करेक्ट। अगर उनको मैं सपोर्ट नहीं करूँगा तो कौन करेगा सपोर्ट? क्या बात है। जैसे आज यहाँ तक पहुँचने में उन लोगों का भी तो योगदान है, जिनका 10 सब्सक्राइबर है वो भी तो मेरा गाना सुनते हैं, एक ही बार सुने, एक ही बार खाली लाइक कर दिए, नहीं लाइक किए, गलत ही कमेंट किए, देखा आपने, देखा तो जी बेशक, तो उनकी भी अधिकार है आगे बढ़ने के। लेकिन उसी में से ये जो लड़का जो है, पब्लिक प्लेटफॉर्म वाला जो लड़का है, ये थोड़ा सा ओवर अपने आप को दिखा रहा था। आप दिखा रहे थे, कहाँ आओ मैं तुमको देख लेता तो हूँ। वही मैंने इसको बोला कि तुमको गालीबाज तुमको दिखाई दे रहा हूँ मैं, तुमको मैं नेगेटिव छवि वाला दिखाई दे रहा हूँ, तो आओ जरा तुमको मैं दिखाता हूँ। तेज प्रताप भैया बोलते हैं 2 मिनट, तो हम उनसे भी फास्ट हैं, चूँकि उनके छोटे भाई हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे राम तो थोड़े से धैर्य वाले भी हैं जी, लक्ष्मण उनसे भी तपाकी हैं जी, तो तेज प्रताप भैया तो 2 मिनट का टाइम लेते हैं, हम तारा 30 सेकंड में व्यवस्था कर दें, कुली व्यवस्था कर दें। दोनों व्यवस्था मेरे पास है। अच्छा, जैसे डिजिटली भी व्यवस्था है जिससे मैं लाइव आता हूँ, जिसके तहत, और अगर डिजिटली से नहीं माने तो फिजिकली व्यवस्था हमारा भी रहा है, हम दोनों टाइट हम कर देंगे। अरे तो यह पत्रकारों के प्रति आपकी इस तरह से, उन्हीं के प्रति, पत्रकारों के प्रति नहीं, एक पत्रकार है जिसके प्रति ये चाटुकार है। पत्रकार थोड़े बोलेंगे, पत्रकार आप जैसे सम्मानित लोग हैं, पत्रकार तमाम लोग जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। जी जी, पत्रकार देखा गया है, लोकतंत्र समाज की चौथी इकाई है, और उस चौथी इकाई को मैं हमेशा सम्मान किया हूँ, और उनके तरफ से भी मुझे स्नेह, प्यार और सम्मान मिला है। लेकिन ये जो चाटुकार है, तो चाटुकार कहीं और जाकर के बनो। संतोष यादव को टारगेट करना या तुम्हारे औकात में नहीं है, तुम अपनी हैसियत से बाहर का काम कर देते हो।
तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करो और अच्छा काम करो। हमेशा सर अगर 2 मिनट की बात आती है तो तुरंत तेजस्वी यादव साहब की याद आती है। तेज प्रताप के, हालांकि तेज प्रताप से मैं भी मिल चुका हूँ, बड़ा सम्मान दिए थे, फोन किए थे, डायरेक्टली फोन किए थे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बहुत अच्छे आदमी है, कट टू कट आदमी। हाँ, तो बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन जिस तरह से वेद प्रकाश के साथ हुआ, कहाँ लगता है कि वेद प्रकाश कहाँ तक सही है? देखिए, वेद प्रकाश महोदय तेज प्रताप यादव जी के ऊपर कुछ तो व्यंग्यात्मक टिप्पणी किए होंगे जी, क्योंकि कोई व्यक्ति उस लेवल तक ऐसे ही नहीं जाता है। जी जी। मान लीजिए कि तेज प्रताप यादव खुले विचार के आदमी हैं जी। आज बिहार को अगर संभाल रहे हैं तो तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं। लालू प्रसाद यादव जी के बनाए गए रास्ते पे चल करके आज बिहार को एक नई दिशा में लेकर के जा रहे हैं, जहाँ पे A to Z की बात होती है। अरे लालू जी कहते हैं कि लालू ने बिहार को बर्बाद कर डाला, ऐसे भी तो लोग हैं। लालू ने बिहार को बर्बाद कर डाला तो आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं किनके बदौलत? लालू प्रसाद यादव के बदौलत। आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं किनके बदौलत? लालू प्रसाद यादव। कैसे आप कह सकते हैं कि मतलब आज द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी हैं किनके बदौलत? लालू प्रसाद यादव के बदौलत। ये सर कैसे आप थोड़ा सा मैं आपकी बात को रुकना चाहूंगा। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा किसने? जी, सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू प्रसाद यादव ने लड़ा और लोगों को मानसिक जो होती है उस गुलामी से बाहर निकाला और जिसके बदले में उन्होंने खुद को सलाखों के पीछे कैद कर दिया। लालू प्रसाद यादव अगर चाहते तो आपको क्या लगता है तमाम लोग इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी बेंग की तरह भागते रहते, उछलते रहते। आप एक समाज के नाते कह रहे हैं या फिर जाति के नाते? चूंकि आप ही यादव हैं वो भी यादव है, ऐसा तो नहीं? मैं अगर जाति के नाते कह रहा हूँ या किस नाते कह रहा हूँ, जहाँ आपको गलत लगे आप काट दीजिए हमको। मेरी तथ्य अगर आपको गलत लगे ठीक है, लेकिन तो समाज में भी तो ये यादवी सिर्फ तो है नहीं, तो मैं सिर्फ आप देखिए ना, लालू प्रसाद यादव जी के राष्ट्रीय ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष कौन है? जगदा बाबू हैं, है ना? तो वो तो राजपूत हैं। प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी जी, ब्राह्मण हैं। राज्यसभा में जाते हैं कौन? मनोज झा जी, ब्राह्मण हैं। आलोक मेहता जी कुशवाहा जी हैं। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी मुस्लिम हैं। तो तमाम लोग, जैसे लालू प्रसाद यादव ने जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है वो किसी एक कास्ट या किसी एक धर्म की लड़ाई नहीं है, वो एक परसेप्शन हो गया था कुछ लोगों का, विशेष करके जनरल समाज के जो लोग हैं उनके दिमाग में परसेप्शन बैठ गई थी कि नहीं, हम कुर्सी वाले हैं और सामने वाला जो है वो जमीन पे बैठने वाला है। हम राजा हैं और सामने वाला मेरा गुलाम है। उस तथ्य को लालू प्रसाद यादव ने तोड़ने का काम किया। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा। नहीं, राजा का बेटा राजा कहाँ होगा? नहीं होगा। यही ना, बिल्कुल। अब राजा का बेटा राजा नहीं हो, भिखारी का बेटा भी राजा बन। हाँ, लालू प्रसाद यादव भी वो व्यक्ति हैं जब शपथ लिए थे तो गंजी को कुर्ता के ऊपर पहने थे और कहा था कि इस गंजी का भी, इस बनियान का भी हक है खुले में आज़ादी की सांस लेने का। तो ये जो इस तरह की जो घटनाएं, इस तरह की जो बात दृढ़ता पूर्वक बोलने वाले व्यक्ति अगर कोई हैं तो वो है लालू प्रसाद यादव जी, जिनको मैं दादा श्री कृष्ण का प्रतिरूप मैं मानता हूँ, उनका दूत मैं मानता हूँ। जी, जिस तरह गंजी की बात आई तो ये भी गंजी में आप देख सकते हैं। हाँ, आज मैं इसको भी ऑक्सीजन दे रहा हूँ, पीछे ऑक्सीजन प्लांट है और आज मैं काफ़ी जोश में हूँ क्योंकि आप जोश एक्सप्रेस पे बात कर रहे हैं। अब कुमार अभिनव से थोड़ा सा वो कर लेते हैं, जिस तरह से अगर देखा जाए सर, तो आप क्यों कुमार अभिनव पर इतने तीखे सवाल और गाली गलौज कर दिए? आप क्यों ऐसा किए? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए? उसको तो हरदम कूटेंगे। अरे अभी आपको इतना तक खत्म हो गया मैटर, ओकरा भर निशा जब तक नहीं कूटेंगे तब तक हमारा बर्दाश्त होने वाला है। अरे क्यों सर? क्योंकि उसी रूप में हमको देखा ना, तो उसका उदाहरण तो देना पड़ेगा ना उसको। तो अब क्या है सर, गुंडा है, मवाली है, क्या है, किस तरह से बात कर रहे हैं? हम जिस रूप में जो आएगा हम वहाँ खड़े हैं, वहाँ संतोष रेणु दिखाई देगा। गायक है तो वहाँ भी संतोष रेणु है। अगर आप गुंडा बनिएगा तो वहाँ भी संतोष रेणु जनता के तरफ से लेकर के लाठी और सीना टाइट कर ले रहेगा। मार लाठी गिरा देंगे वहाँ पर
अगर समाज सेवी हैं तो वहाँ भी समाज का मैं दुख का साझेदार बनता नजर आ जाऊंगा। तो लोग अब वो उसको लगा कि मैं गालीबाज हूँ, तो हम तो छोड़ दिए थे तो क्या कहानी खत्म हो गई या फिर नहीं, आगे? नहीं, नहीं, खत्म कैसे? जब तक मारेंगे उसको नहीं, बाहर दम कूटेंगे नहीं, तब तक कहानी खत्म थोड़ा। आपके चैनल पे बोल रहा है, अरे डर नहीं रहा है, पब्लिक आपको देख रही है। तो पब्लिक के ही तो मुझे ताकत मिलती है। पब्लिक हमको पब्लिक की तरफ से अब फोन आया है। एक पत्रकार को मारेंगे सर, एक नहीं, पत्रकार को थोड़े मार रहे हैं, चाटुकार को मार रहे हैं। वो पत्रकार थोड़े है, उसको बाहर नहीं सा कूटेंगे। आपके जोश एक्सप्रेस में मैं बोल रहा हूँ, उसको बोली जाए केस करने के लिए, क्योंकि वो पत्रकारिता की धर्म को, पत्रकारिता की गरिमा को कुचल के रख दिया है। वो पत्रकार ऐसे बोलते हैं क्या? पत्रकार आप हैं या पत्रकार तमाम लोग, जितने भी लोग आज तक इंटरव्यू किए, चाहे वो नेशनल टीवी के हों, चाहे वो पोर्टल न्यूज हो, चाहे वेब न्यूज हो, ऐसा तो नहीं कि मतलब आप पॉजिटिव हम दिखाते हैं तो ठीक है, आपके प्रति नेगेटिव नहीं, आप पूछिए ना, नेगेटिव बात है, आपका हक है। जैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे ऐसा तो नहीं कि नेगेटिव दिखा दिया तो आप गुस्सा हो गए। नहीं, ऐसा भी तो होता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं। पत्रकार महोदय, मैंने आपसे कभी कहा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछिए? नहीं, मैंने कभी कहा? जी। जितने भी पत्रकार महोदय या कोई भी लोग आए तो आप जैसे कोई भी कह सकते हैं कि हाँ संतोष रेणु ने क्वेश्चन दिया है या संतोष रेणु को पहले कोई क्वेश्चन दिए हैं। पत्रकार आप हैं, समाज के चौथे स्तंभ में, लोकतंत्र की चौथी इकाई आप हैं, तो आप तो नेगेटिव पॉजिटिव जो आपको लगेगा आप पूछेंगे ही। क्यों नहीं पूछेंगे आप? आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? जी। समाज की बातें जो हमारे बारे में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो आपके माध्यम से ही जाती है जनता तक ना। ऐसा नहीं लगता है कि रेणु के साथ नाम जोड़ के कुछ ऐसा होता है कि लोग टीआरपी बढ़ाना भी चाहते हैं? जैसे मैं आपको गाली दे दूं तो वही चीजें हैं। संतोष रेणु एक ब्रांड है, अगर देखा जाए तो संतोष रेणु एक ब्रांड है। ब्रांड से मैं जैसे ही मिलूंगा गाली गलौज करके तो तुरंत मैं हाईलाइट में आ जाऊंगा। वही बात ने ऐसा किया, वही तो ऐसा तो नहीं कि तो इस नजर से नहीं देखते हैं ना। वही चीज करें कि जैसे संतोष रेणु यादव के साथ नाम जोड़ लो, कुछ उल्टा पुल्टा बोल दो, संतोष रेणु बोलेगा ही। हाँ, वो तो जानते हैं, थोड़ा सा चिंगारी बज दो ना, वो तो बवंडर है। हाँ, बोलेगा तो टीआरपी में उसका नाम आ जाएगा, उसका टीआरपी बढ़ जाएगा। तो हम बोलेला तो बोलबे किए हैं, भेंटोगे तो कूटेंगे तुमको। ये बात हम जोक्स एक्सप्रेस पे बोल रहे हैं, और यहाँ पे वीडियो कट उट नहीं होता है, ठीक है? और पहले ही आपने बोला है कि वीडियो कट नहीं करेंगे। नहीं, एकदम देख लीजिएगा, हर दम कूटेंगे, और नहीं तो तुम सार्वजनिक लेवल पे तुम आकर के माफी मांगो। तुमको बोल रहे हैं पब्लिक प्लेटफार्म, तुमको मारते मारते प्लेटफार्म पर नहीं लाके सुता दिए ना, तो फिर हमारा भी नाम संतोष रेणु यादव नहीं। धमकी दे रहे हैं कि चेतावनी दे रहे हैं उसको, इसको बोल रहे हैं स्पष्ट, क्योंकि हम बिल्कुल हट गए थे, गाली वाली सब पूरी दुनिया से हट करके हमको मेरे समाज के लोग जो हमको चाहने वाले हैं, वो लोग बोले कि भैया आप गाली गलौज नहीं कीजिए, आप जो हैं रियल में वो आप काम कीजिए। तो हम समाज सेवी टाइप के हैं, तो हम समाज में चलने लगे, दुखों को साझेदार से बनने लगे। तो अब सब चीज छोड़ करके, लेकिन ये फिर से 7 महीना पहले का वीडियो आप देखिए। जी हाँ, जिस समय कल्लू जी गाली दिए थे यादवों को, ये उस समय की बात है। मैंने कल्लू जी को टारगेट किया था, मैंने बोला था कि आप सॉरी बोलिए। उस समय की बात ये फिर से चाह रहा है कि यादव में और मैंने क्या बोलते हैं ब्राह्मण में फिर से लड़ाई लगे। मैंने तब कूच देंगे हम, तो हम फिर से बोल रहे हैं जो स्पेस पर नहीं मारे तो ओरिजिनल संतोष रेणु एक बाप का पैदाइश नहीं, तुमको कूट देंगे तुमको हम। अभी तुम बेटा तुमको पहचाने नहीं हो तुम। लेकिन चलिए, अब हम चाहेंगे कि ऐसा ना करिएगा। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप विवादित हो, चाहे किसी से हो। देखिए, कोई व्यक्ति नहीं चाहेंगे, कोई व्यक्ति। आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए आप बोले कि हम नहीं चाहेंगे जी। लेकिन अब जो राक्षस प्रवृत्ति का है, तो उसको जब तक कूचिएगा नहीं तब तक में से उस तरह की फिर उसकी संख्या बढ़ती जाएगी ना, तो उसका कुचा कुछ शुरू होगा। देखिए भैया, पत्रकार लोग आप लोग बच जाइए, और रेणु यादव जी पत्रकार लोग नहीं, चाटुकार लोग जैसे भी है। लोग कहते हैं गोदी मीडिया, अब तो चाटुकार मीडिया भी हो गई है क्या सर? पहले ही मैं बोला कि जो अपने आप में माइक उठा रहे वो अपने आप को, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है कि हम चौथे स्तंभ को, एक आईना को धूमिल कर रहे हैं। हालांकि धूमिल नहीं करना चाहिए सर। होगा सर, धूमिल होगा। पत्रकारिता एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है सर, उसकी गरिमा बहुत ऊपर की चीज़ है। चलिए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहेंगे और आप नहीं करेंगे। अब थोड़ा